Hello student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi and today we will learn about how to create object. So let's start it. आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं how to create object by using program, by reference variable and by using methods. So आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है, वहां पे ओप्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी है, जहां पे हमने ऑब्जेक्ट एंड क्लास को डिस्कस किया है। आप अगर उस वीडियो को नहीं देख के आए हैं तो जाइए पहले उस वीडियो को देखिए एंड देन इस पे आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। सो हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के कई मेथड हैं, ठीक है। बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, न्यू इंस्टेंस मेथड, फैक्ट्री मेथड, क्लोन मेथड, डेजरिलाइजेशन मेथड, डिक्लेरेशन। अब देखिए यहाँ पे हम केवल इन दो मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने लिखा एनिमल। तो ये एनिमल क्या था? ये क्लास का नेम है। तो ऑब्जेक्ट को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले हम क्लास का नेम लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट का नेम, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। अब इसको इनिशिएट कैसे करते हैं तो देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे एनिमल कैट के नाम से ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। कैट के नाम से ऑब्जेक्ट को तो कैट इक्वल्स टू न्यू। न्यू क्या है? यहाँ पे हमें मेमोरी एलोकेट हो रही है। अब न्यू किसमें है? एनिमल, विच मीन्स अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इनिशियलाइज किया तो हुआ क्या? देखिए सबसे पहले हमने लिया कैट, विच मीन्स ये क्या था? ऑब्जेक्ट का नेम था। फिर न्यू कीवर्ड यूज किया। न्यू कीवर्ड यूज करने के बाद हमने क्या यूज किया? क्लास का नेम, ठीक है। कि जो ऑब्जेक्ट है आप बना रहे हो तो ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए एनिमल कैट यूज किया। कैट नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया। एनिमल क्या है? क्लास का नेम है। कैट इक्वल्स टू न्यू। न्यू एक कीवर्ड है जो कि मेमोरी एलोकेट करवाएगा मुझे, ठीक है। एनिमल यहाँ पे लिखा, तो एनिमल क्यों लिखा? क्योंकि ये क्लास का नेम है। फिर ये आप देखिए आप डिक्लेयर कर रहे हो, फिर इनिशियलाइज कर रहे हो। तो आप देखिए इसको और भी कॉन्साइज फॉर्म में भी कर सकते थे। कैसे? यहाँ पे देखिए आप, हमने क्या लिखा है? एनिमल लिखा है, फिर उसके बाद कैट लिखा है इक्वल्स टू न्यू एनिमल। तो आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते थे। जो ऊपर हमने लिखा एनिमल कैट, ऑब्जेक्ट बना लिया और फिर उसको हमने इनिशियलाइज किया। अब हमने यहाँ पे क्या करा है? पूरा का पूरा एक साथ इनिशियलाइज कर दिया कि यहीं पे ही हमने ऑब्जेक्ट भी बना दिया और यहीं पे ही हमने क्या करा? उसको इनिशियलाइज भी कर दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे ही डिक्लेयर किया और यहीं पे ही इनिशियलाइज कर दिया। मेथड कॉलिंग क्या होता है? देखिए मेथड कॉलिंग, जैसे ये कैट है तो कैट का कुछ बिहेवियर होगा तो उसको हमने कॉल करवाया डॉट रन। तो कैट क्या है? यहाँ पे रन नाम का एक मेथड है। तो हम अगर किसी मेथड को कॉल करवाते हैं बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं, फिर डॉट ऑपरेटर लगाते हैं एंड देन रन फंक्शन को कॉल करवा देते हैं। इसी तरह से कैट डॉट ईट, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि कैट क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है और डॉट क्या है? ये हमारे पास डॉट ऑपरेटर है। ये क्या है? डॉट ऑपरेटर है। ईट क्या है? एक मेथड है जिसको हम कॉल करवा रहे हैं बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। इससे पहले हमने वीडियो में समझाया है आपको ये सारी चीजें कि मेथड क्या होता है। मेथड वो होते हैं जहाँ पे हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिनकी मदद से हम मेथड को कॉल करवा पा रहे हैं, क्लास को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है वो रियल लाइफ एंटिटी है और क्लास जो है वो रियल लाइफ एंटिटी नहीं होती, उसकी कोई मेमोरी नहीं होती है। चलिए अब हम इस प्रोग्राम को जो है रन करके देखते हैं कि कैसे हमारा ये प्रोग्राम रन होगा और क्या क्या चीजें इसके अंदर हमने लिखी हैं। चलिए नोटपैड ले लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है क्लास। क्लास आप किसी भी नाम से बना सकते हो। हम सेम यही क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो क्लास का नेम हमने रखा है एनिमल, ठीक है। क्लास का नेम हमने रखा है एनिमल। फिर यहाँ पे हमने
तो देखिए मेथड्स क्या है, पब्लिक, जैसे कि हमने बताया था आपको कि एक्सेस मॉडिफायर आप यूज करते हो, फिर रिटर्न टाइप आप यूज करते हो। तो वॉइड नाम का रिटर्न टाइप है, ईट यानी कि ये एक मेथड का नेम है। अब हम इसके अंदर हम क्या करेंगे, मेथड की बॉडी बना देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, एंड देन यहाँ लिख दिया हमने आई एम ईटिंग। तो ये एक मेथड बन गया है ईटिंग। जब भी हम कोई भी चीज स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं वो डबल कोट्स में हमारी प्रिंट होती है। तो ये मेथड हमने क्लोज कर दिया। एंड देन यहाँ पे देखिए एक और मेथड बना है जो कि वॉइड रन के नाम से है। ठीक है, तो हम यहीं पे ही इसको कॉपी कर लेते हैं और एक दूसरा मेथड क्रिएट कर देते हैं जो कि हमारा किसके नाम से है, रन के नाम से है। तो यहाँ पे मैंने ये हो गया हमारा मेथड। अब देखिए हमने क्लास के अंदर मेथड को डिक्लेयर किया। अब हम यहाँ पे मेन बॉडी बनाएंगे इसकी। तो मेन बॉडी में क्या आता है, जो कि हमने एक प्रोग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है इसको, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लिखते हैं। तो अगर किसी को ये नहीं पता कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों यूज करते हैं, स्प्रिंग आरजीएस क्यों लगा रहे हैं, तो इसकी भी एक वीडियो पड़ी हुई है, आप पहले उसको देखिएगा। ओके, क्योंकि ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी प्रिंट करवाना चाहते हैं इस क्लास फाइल के अंदर देते हैं। ठीक है, और ये भी हमने डिफाइन किया हुआ है। 10 मिनट की वीडियो है, आप जाके पहले उसको देखिए। यहाँ पे हम टाइप कर दे रहे हैं कंप्यूटर शुरू थी। अब देखिए ये तो हमने एक नॉर्मल सा मैसेज दे दिया। अब हम क्या करवाने वाले हैं, देखिए ये हमारे पास क्या थे, ये हमने क्लास बनाई थी। ठीक है, ये हमने क्या करा था, ये यहाँ पे हमारी ये क्लास थी। अब ये जो हम स्लैश करके लिख रहे हैं ये कमेंट हो जाती है। ये हमारे पास क्या थे, ये मेथड थे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लास बनाई, ये मेथड है, ये भी हमारा मेथड है। फिर इसके बाद अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ऑब्जेक्ट्स किसके बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे क्लास के। तो क्लास किस नाम से आपने बनाई है, आपने क्लास बनाई है एनिमल के नाम से। तो आप ऑब्जेक्ट किस नाम से क्रिएट करो, एनिमल के नाम से। तो एनिमल, सॉरी, आप ऑब्जेक्ट किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जो सिंटैक्स है उसको फॉलो करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनिमल लिखेंगे, एंड देन हमने लिखा कैप इक्वल्स टू न्यू, फिर एनिमल। एनिमल का ए हमने कैपिटल रखा है, तो आप भी उसको कैपिटल रखिएगा। अगर आप स्मॉल रख रहे हो तो आप स्मॉल रखिएगा। कैट डॉट ईट, तो ये क्या है, हमने क्या करा, मेथड को कॉल किया। यहाँ पे हमने क्या किया, मेथड को कॉल किया। तो ये हमारा मेथड कॉलिंग है। इसी तरह से कैट रन को भी कॉल कर सकते हो, तो कैट रन वाला मेथड कॉल हो जाएगा। चलिए अभी हम इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए हम यहाँ लिखते हैं एनिमल। यहाँ पे हमारी पहले से ही क्लास बनी हुई है, तो इसी को ही हम रिप्लेस करवा देते हैं उससे। तो यहाँ पे एनिमल डॉट जावा, ये हमारी प्रोग्राम जो है सेव हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको सीएमडी की मदद से यहाँ पे रन करेंगे। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो डेस्कटॉप के अंदर सेव हुआ है। तो इसमें हम पहले सबसे पहले पाथ सेट कर लेते हैं, सीडी डेस्कटॉप, फिर सीडी जावा। डेस्कटॉप के अंदर जावा नाम का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमने सारे प्रोग्राम्स लिख रखे हुए हैं। तो यहाँ पे सीडी जावा लिखा, तो करंट डायरेक्टरी में हम पहुंच चुके हैं। अब हम क्या लिखेंगे, जब भी हम कंपाइल करते हैं तो जावा सी लिखते हैं, जावा सी। अब हमारा जो भी प्रोग्राम का नाम था वो हमने दे दिया डॉट जावा, तो एनिमल डॉट जावा। एंड देन यहाँ पे देखिए ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको रन करवाएंगे। तो रन करवाएंगे जावा एनिमल। अब देखिए यहाँ पे रन जब हुआ हमारा प्रोग्राम तो क्या हुआ, यहाँ पे जब रन हुआ तो यहाँ लिख के आ रहा आई एम ईटिंग। वाई यहाँ पे आई एम ईटिंग क्यों लिख के आ रहा है, बिकॉज देखिए यहाँ पे कैट डॉट ईट मेथड को ही हमने कॉल किया था, हमने रन मेथड को नहीं कॉल किया था। अब जैसे कि आपको कराना मेरा एग्जाम्पल ध्यान हो, जैसे हमने चाट का एग्जाम्पल दिया था, तो चाट पे हमने क्या बोला था कि अगर किसी को तीखी चटनी चाहिए तो वो क्या करेगा, वो तीखी चटनी वाला मेथड कॉल कर देगा। इसी तरह से अगर हमें रन वाला मेथड
कॉल करवाना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे केवल सिंपल लिख देंगे। अभी हमारा रन मेथड नहीं हमने कॉल करवाना था तो नहीं करवाया, अगर हमें प्रोग्राम में नीड पड़ेगी तो मेथड तो हमने पहले से बना ली है, अब हम उसको क्या करेंगे बार बार यूज कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने मेथड को एक बोला था कि कोड ऑप्टिमाइजेशन और कोड रीयूजेबिलिटी। तो जब भी हम मेथड को बार बार कॉल करवा रहे हैं, देखिए आपको जरूरी नहीं कि आप एक ही बार रन को कॉल करवाइए, हम 2 बार रन को कॉल करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर पा रहे हैं, रन को हमने 2 बार कॉल करवा दिया, तो हुआ क्या कि कोड तो हमने एक ही बार लिखा है लेकिन हम उसको बार बार कॉल करवा पा रहे हैं। तो यहाँ से कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है और कोड ऑप्टिमाइज भी रहता है। तो यही चीज हम एक्सप्लेन करना चाह रहे थे वहां पे कि मेथड क्या होते हैं। मेथड जो है वो सेट ऑफ टास्क को परफॉर्म करते हैं और कोड की रीयूजेबिलिटी और ऑप्टिमाइजेशन भी बढ़ा देते हैं। चलिए अब इसको हम दोबारा से रन करवा लेते हैं, पहले कंपाइल करवाते हैं, कोई एरर नहीं है, एंड देन फिर रन करवा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने रन मेथड को 2 बार कॉल करवाया था, तो आई एम रनिंग 2 बार आ गया। ये जो कंप्यूटर शगुफी लिखा है ये हमने ऐसे ही सिंपली प्रिंट करवाया था तो वो भी लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे ये पहला प्रोग्राम था जो कि हमने आज क्लास और ऑब्जेक्ट की मदद से किया। अब देखिए इसके अलावा भी देखिए हमने जैसे बताया कि ऑब्जेक्ट्स जो है आप इस तरह से आपने करा। अब बाय रेफरेंस वेरिएबल भी आप इसी प्रोग्राम को कर सकते थे। रेफरेंस वेरिएबल में क्या है, जैसे हमने डाला यहाँ पे स्ट्रिंग कलर इंट एज, तो ये जो स्ट्रिंग कलर है इंट एज है ये कैसे वेरिएबल्स हैं, ये इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये वाले हमारे कैसे वेरिएबल्स हैं, ये सारे हमारे इंस्टेंस वेरिएबल है। बाय यूजिंग इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल की मदद से हम देखिए ये प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने इंस्टेंस वेरिएबल्स का यूज किया है। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये कलर एज यहाँ पे देखिए हमने क्लास बनाई है एनी के नाम से। ठीक है, तो क्लास जब एनी के नाम से हमने बनाई तो एनी के नाम से हमने ये ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर दिया, और जब ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया अब हम इसके कलर को यहाँ पे बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल एक्सेस करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे कोई मेथड नहीं बनाया है हमने, बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये इंस्टेंस वेरिएबल को हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्सेस करने के लिए डॉट लगाएंगे, और डॉट लगाने के बाद कलर लिखा, डॉट लगाने के बाद हमने क्या लिखा, कलर लिखा। तो ये जो कलर है अब हम इसके अंदर हमने व्हाइट डिक्लेयर किया तो व्हाइट लिख के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी एज डिफाइन करी। तो एज ये क्या है, ये चीज जो है ये ऑब्जेक्ट कॉल, ये जो है ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल को कॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये रेफरेंस वेरिएबल को कॉल कर रहा है। इस तरह से हम रेफरेंस वेरिएबल्स बनाते हैं अपने जावा के अंदर। अब देखिए इसको भी अगर हम रन करवाना चाहें तो देखिए यहाँ पे हम क्लास बना ले रहे हैं, क्लास बनाते हैं एनी के नाम से। फिर यहाँ पे हमने स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग को हमेशा जो एस होता है स्ट्रिंग का वो हमेशा कैपिटल लेना बिकॉज इट्स अ क्लास। इंट एज, तो ये हो गया हमारा। फिर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इसके अंदर हम स्ट्रिंग args लिखेंगे। अब देखिए इसमें भी कई सारे वेज हैं, आप ऐसे लिख दो या आप स्ट्रिंग के बाद ही एरे सिंबल का यूज कर लो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे यूज करोगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम बना लेते हैं, तो एनी क्या इक्वल्स टू न्यू, फिर यहाँ पे हमने एनी जो कि क्लास नेम है उसको हमने लिखा। अब हम बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैट डॉट कलर, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल को हम यहाँ यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल। तो कलर कैसा है, मान लीजिए यहाँ पे व्हाइट है तो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया इसको। ओके, तो कुछ इस तरह से आप ये चीज लिखोगे। अब इसी में ही हमने जैसे कैट की एज डिफाइन करी, तो एज है इसमें 10, एंड देन हमारे पास आता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल इसको किया है, अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया कैट डॉट कलर। अब कैट डॉट कलर जब हमने यहाँ लिखा तो कैट का जो कलर है वो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ हमने लिखा कैट डॉट एज, तो क्या होगा, कैट की एज प्रिंट हो जाएगी। चलिए इसको रन करवा के देखते हैं, पहले तो हम सेव करते हैं।
एनी डॉट जावा। ओके, तो ये हमारा सेव हो गया प्रोग्राम। एंड देन अब हम इसको कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने एनी दिया है तो बस हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं एंड देन रन करवाया। तो यहाँ पे एक एरर आ रही है, पब्लिक स्टैक। ओके ओके, तो पब्लिक का पी मेरे से कैपिटल हो गया था, सेव कर दिया है। एंड देन दोबारा से हम इसको कंपाइल करते हैं, रन हो गया है। फिर हम जावा एनी डाल के इसको रन करवाते हैं। तो देखिए वाइट और 10 आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया। तो ये था हमारा बाय रेफरेंस वेरिएबल। आप अगर प्रोग्राम को रन करवाना चाहते हो बाय रेफरेंस वेरिएबल तो आप इस तरह से रन करवा सकते हो। अभी जो हमने प्रोग्राम देखा था वो हमारा प्रोग्राम कैसा था, बाय रेफरेंस वेरिएबल। अब हम जो प्रोग्राम देखने वाले हैं वो है बाय यूजिंग मेथड। तो मेथड को यूज करके आप कैसे प्रोग्राम को रन करवाओगे। तो देखिए इसके अंदर भी हमने इंस्टांस वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे इंस्टांस वेरिएबल्स हैं। एंड देन देखिए यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया, void int ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग सी इंट ए। तो सी में हमने कलर को यहाँ पे ले लिया है, ए में एज को ले लिया है। फिर यहाँ पे एक दूसरा मेथड बनाया है void डिस्प्ले के नाम से। इसमें क्या करा है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। इसमें हमने क्या किया है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन लगाया है और कलर और एज यहाँ पे हमने मेथड के मदद से यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करवाया है। और फिर हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई, यहाँ पे हमने क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाया और फिर ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद डॉट इंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने जो ये लिखा है इससे क्या हुआ, मेथड को हमने कॉल करवाया। और मेथड के अंदर देखिए यहाँ पे हमने पैरामीटर्स को पास किया है, तो हमने यहाँ पे ही पैरामीटर को पास कर दिया और डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। तो ये डिस्प्ले मेथड जो है वो कलर और एज को प्रिंट करवा देगा। तो देखिए तरीके हैं हमारे ये प्रोग्राम्स को लिखने के। अब देखिए यही दो तरीके नहीं है, इसके बाद कंस्ट्रक्टर भी है एक तरीका। ठीक है, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे बाय यूजिंग मेथड कैसे आप डिक्लेयर करोगे, कैसे आप प्रोग्राम को रन करवाओगे, तो वो ये मेथड है। चलिए इसको भी हम रन करवा लेते हैं। देखिए इसी में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। चलिए तो यहाँ पे ही हम ऑब्जेक्ट्स को बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स क्या है हमारे, void int obj। इसके अंदर हमने क्या पास किया है, इसके अंदर हमने पास किया है स्ट्रिंग s कॉमा int i। ए ले लेता हूँ क्योंकि आइडेंटिफाइबल होगा तो ज्यादा बेटर है। अब हम यहाँ पे कलर को क्या बोल रहे हैं, जो भी कलर है वो एस हो जाए एंड देन जो एस है वो कलर हो जाए और ए जो है वो एज हो जाए। तो ये हमने कुछ इस तरह से इसके अंदर लिख दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया, दूसरा मेथड हम प्रिंट के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले मेथड हमने बना लिया प्रिंट के लिए। तो प्रिंट में यहाँ पे हमने सिंपल ये वाली जो लाइन है, सिंपल ये जो लाइन है हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल V। तो ये हमारा देखिए ये हमने दो मेथड बना लिए हैं। अब जब दो मेथड बना लिए हैं तो हमारे पास हमने इसमें पहले से ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रखा है। तो ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या कर रहे हैं, मेथड को यहाँ पे कॉल करवा ले रहे हैं। तो मेथड का नाम क्या था, इंट ओबीजे। तो इंट ओबीजे हमने पहला कॉल करवाया। तो इसके अंदर देखिए हमने पैरामीटर को पास किया है, तो स्ट्रिंग नाम का पैरामीटर है। तो सबसे पहले हमने स्ट्रिंग दे दिया, जैसे हमने यहाँ लिखा void, और इसकी एज मैंने इस बार 12 कर दी है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये मेथड हमने कॉल करवाया। इसी तरह से हम दूसरा मेथड भी कॉल करवाएंगे, कैट, जो कि ऑब्जेक्ट है, डॉट ऑपरेटर लगाया एंड देन डिस्प्ले। तो यहाँ पे हमारे पास ये मेथड कॉल होगा। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। पहले तो सेव कर लिया एंड देन अब हम रन करते हैं। सबसे पहले हम इसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल किया तो एक एरर आ रही है, चलिए देख लेते हैं एरर क्या है। तो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई है, सेव कर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एरर क्या आ रही थी, फाइल वॉइड पार्सिंग। तो यहाँ पे एरर भी दिखा रहा है और ये भी दिखा रहा है कि किस लाइन नंबर पे है, 19 लाइन नंबर पे ये एरर आ रही थी।
चलो फिर से इसको कंपाइल करते हैं एंड देन फिर से एरर आ गई बिकॉज कॉमा भी इसमें मिसिंग है। तो यहाँ देखिए 17 लाइन पे एक बार और एरर आई है, तो यहाँ पे इसमें कॉमा मिसिंग है तो कॉमा लगा देते हैं। ओके, मैंने ये लाइन कॉपी करी थी, तो यहाँ पे जो लाइन हमने कॉपी करी थी इसमें ऑब्जेक्ट की मदद से इसमें प्रिंट हो रहा है, जबकि यहाँ पे तो हम मेथड का यूज कर रहे हैं, तो ये भी हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। प्लस कॉन्कैटिनेशन हट गया था यहाँ से। नाउ ये कंपाइल हो चुका है एंड देन अब हम इसको रन करवाते हैं। तो यहाँ देखिए वाइट और 12 लिख के आ रहा है। देखिए हमने ऑब्जेक्ट को दो तरह से, मतलब इस प्रोग्राम को दो तरह से किया, बाय यूजिंग मेथड एंड बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल। एक और वे है इसका जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंस्ट्रक्टर के साथ।